हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का हमारा 41वां सेट इसके पहले दोस्तों हम 40 सेट कवर कर चुके हैं। अभी तक आप 40 सेट नहीं देखे थे, जाके जरूर देखिएगा। इसका प्ले लिस्ट हम बना रखे हैं। दोस्तों आज की वीडियो हम मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, इसलिए आपको वीडियो के लास्ट तक बनेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 दिया है। एक क्रिकेटर का 10 पारी में औसत रन 88 का है। यदि वह 11वीं पारी में 219 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कुल कितने रनों की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों यार, 10 पारियों में कुल कितने का औसत, इसका 88 रन का औसत है। 11वीं पारी में 219 रन बना देता है। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों कितना का वृद्धि हुआ है, 88 से 219 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो 131 का वृद्धि हो गया। कुल कितनी पारी में हुआ, तो 11वीं पारी में हुआ थी। बट हम यहाँ पे 11 कर देंगे, 11 से काटेंगे, 11 कम 11 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे 21 हो जाएगा, फिर 11 कम 11 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 10, 11 9 99 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11.9 आ जाएगा। 11.9 ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए किसी ने नहीं दिया है, लगभग यहाँ पे 12 दिए थे। वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 27 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 27 दिया है। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसके समान है। देखिए दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति हावर में दिया और नीचे यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में दिया है। किलोमीटर प्रति हावर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे 126 लिखा है, किलोमीटर प्रति हावर में लिखा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 18 से काटेंगे, 18 सत्ते क्या हो जाएगा, 18 7 126 हो जाएगा। 18 7 126 हो जाएगा। 7 पच्चे क्या हो जाएगा, 7 पच्चे 35 आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया 35 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 28 देखेंगे। इसका मान ज्ञात करने हमसे बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा 2/3 लिखा था, यहाँ पे हम 2/3 को ऐसे रहने देते हैं। आगे यहाँ पे भाग लगा तो भाग को ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे 12/11 लिखा है तो 12/11 ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे आप लिखा, आपका मतलब होता है दोस्तों गुणा होता है। यहाँ पे 8 से 1/4 लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, 8 चौक 32 से 33 होता है। 33 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। 7 को 28 से 29 हो जाएगा। 29 बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। आगे यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 5 में 10 11 हो जाएगा। 11 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, 11 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पे इंटू लगा तो इंटू लगा देंगे। 7 एक कम 7 एक 8 हो जाएगा। 8 बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 5 15 एक 16 हो जाएगा। 16 बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे। यहाँ से देखिए दोस्तों 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11 हो जाएगा और 11 3 33 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। गुणा अगर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 को ऐसे रहने देते हैं। ये भागे लगा रहे हैं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 9 आएगा हमारा ये उल्टा हो जाएगा। 1 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। अगर गुणा यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे और यहाँ पे 29 बटे में यहाँ पे 7 लिखा तो 29 बटे में 7 को ऐसे रहने देते हैं। माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देखो दोस्तों यहाँ से कुछ कटेगा तो हम काट देंगे। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 बटे में यहाँ पे 7 आ जाएगा। बीच में यहाँ पे लिखा 16 बटे में 3 लिखा तो 16 बटे में 3 को ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा। 2 बटे में यहाँ पे 9 3 27 हो जाएगा। 2 बटे में यहाँ पे 27 हो जाएगा। प्लस लिखा है, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 29 बटे में यहाँ पे 7 लिखा तो 29 बटे में यहाँ पे 7 लिख देंगे। आगे यहाँ पे माइनस लिखा तो माइनस लगा देंगे। 44 बटे में 7 लिखा तो 44 बटे में 7 लिख देंगे। प्लस यहाँ पे 16 बटे में 3 लिखा तो 16 बटे में यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 27 7 और 7 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 189 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। 189 एलसीएम देखे दोस्तों केवल इसी में दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसी में एलसीएम 189 नहीं दिया, केवल इसी में दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 29 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 29 दिया है। इसका समांतर माध्यम से पूछा। समांतर माध्यम बराबर होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटे में संख्या होता है। संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी का योग कर लेंगे। 61 प्लस 33 प्लस 94 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 93 प्लस 73 प्लस 94 प्लस 53 को हम जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 585 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 585 हो जाएगा। यहाँ से टोटल संख्या यहाँ पे करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल संख्या यहाँ पे 9 है तो 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 9 9 छक 54 हो जाएगा। 9 छक 54 हो जाएगा। बच जाएगा यहाँ पे 4, बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 पछे 45 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 65 आएगा। 65 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 30 देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 34 सेंटीमीटर 88 और यहाँ पे 78 सेंटीमीटर है। 88 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, यस बराबर होता है ई प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यानी ए का मान ए दिया है, बी का मान ए दिया, सी का मान ए दिया है। यानी कि यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। यानी इसको हम जोड़ देंगे 34 88 और 78 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 200 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। 200 बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पे 100 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हीरोज फार्मूला क्या होता है दोस्तों, हीरोज फार्मूला होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है। इंटू क्या होता है, यस माइनस सी होता है। यहाँ पे देखते हैं यस का मान कितना आ गया, यहाँ पे 100 आया है तो यहाँ पे हम 100 को यहाँ पे लिख देते हैं।
यहाँ पे हम 100 को लिख देंगे, यस माइनस 1 करना है, यानी 100 में से हमें 1 को घटाना है। 100 में से देखिए 1 का मान यहाँ पे 34 है, 100 में से हम क्या करेंगे 34 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 66 आएगा, तो इंटू हम यहाँ पे 66 कर देंगे। आगे यहाँ पे इंटू लगा तो इंटू लगा देंगे, यस में से बी को घटाना है, यस यहाँ पे 100 में से क्या करेंगे हम यहाँ पे 88 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 लिख देंगे। यस में से सी को घटाना है, यस का मान 100 में से हम क्या करेंगे यहाँ पे 78 घटा देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 22 आ जाएगा, इंटू हम यहाँ पे कर देंगे 22 कर देंगे, कितना कर देंगे हम यहाँ पे 22 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 लिख देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार का मान यहाँ पे 88 दिया है, तो इंटू यहाँ पे हम 88 कर देंगे। और यहाँ पे ऊंचाई का मान हमसे पूछ रहा था, इंटू ऊंचाई को यहाँ पे यच रहने देते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ कटेगा तो हम काट देंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा हमारा, 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी 44 आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों किसका वर्गमूल यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे उसको बाहर हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, नहीं 10 इसमें से बाहर आ जाएगा, इसमें से 10 बाहर आ जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों कुछ और बाहर आएगा तो हम निकाल लेंगे। इसको हम 11 और 11 छक्का 66 यानी 11 और हम 6 में तोड़ लेते हैं, और इसको हम तोड़ लेते हैं 11 दूनी 22, 11 और 2 में तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ से देखिए तो 100 में से हम क्या करेंगे 10 बाहर निकालेंगे, यानी 10 के यहाँ 100 किसका वर्गमूल हो जाएगा 10 का वर्गमूल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इंटू लगाते हैं, यहाँ पे इंटू लगा देंगे, यहाँ पे 11, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 बार आया, 11 यहाँ पे 2 बार आया, तो इसमें से 11 एक बार क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 2 बचा है, यानी 6 का गुणा अगर 2 में करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी 12 यहाँ पर है और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आया, यानी इसमें से 12 क्या हो जाएगा एक बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे बचा है 44 बराबर, यहाँ पे हम 44 ले देंगे, इंटू यहाँ पे यच है तो यहाँ पे यच को रहने देंगे। यहाँ से देखिए कुछ कटेगा काट देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करेंगे यहाँ से काट देंगे, यहाँ से 11 से हम काट देते हैं, 11 से काटेंगे 11 चौक 44 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12 हो जाएगा, 10 गुणा अगर 3 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 3 30 हो जाएगा, यानी कि यच बराबर कितना आ जाएगा एच बराबर यहाँ पे 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 30 सी में दिया, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ पे 31 है, एक टाइपिस्ट 4 पृष्ठ को टाइप करने में 40 मिनट लगते हैं। 4 पृष्ठ को जब टाइप करता है, 4 पृष्ठ को जब टाइप करता है तो कितना समय लगता है इसको 40 मिनट का समय लगता है। अगर एक पृष्ठ को टाइप करेगा कितना समय लगेगा, एक पृष्ठ को टाइप करेगा तो देखिए दोस्तों 40 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 40 बटे में यहाँ पे 4 हो जाएगा, 40 बटे में 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है 111 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा, 111 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1110 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1110 आ जाएगा। 1110 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 32 देखेंगे, यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं 3 दिनों में 48 हेक्टेयर की कटाई कर सकते हैं, और यदि 3 पुरुष और 1 महिला 6 दिनों में 54 हेक्टेयर की कटाई कर सकते हैं, तो 14 दिनों में 378 हेक्टेयर की कटाई करने के लिए 6 पुरुषों की सहायता से कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे M1 D1 M2 D2 वाला कंसेप्ट लगा देंगे। यहाँ फार्मूला क्या होता है M1 D1 अपान W1 बराबर होता है M2 D2 अपान W2 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है यहाँ पे दिन, और W का मतलब होता है यहाँ पे वर्क, कितना काम करवाना है। यहाँ पे लिखा है 5 पुरुष और 2 महिला लिखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मैन प्लस 2 वोमेन, काम कितना करवाना है यहाँ पे 48 काम करवाना है, यहाँ पे 48 दिन, कितने दिन में करवाना है यहाँ पे 3 दिन में करवाना है, इंटू यहाँ पे हम 3 कर देंगे, बराबर यहाँ पे लिखा है तो बराबर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे M2 D2 करना है, यहाँ पे M का मान यहाँ कितना लिखा है, यहाँ पे 3 पुरुष और 1 महिला, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मैन प्लस 1 वोमेन हो जाएगा। काम कितना करवाना है यहाँ पे 54 काम करवाने बटे में यहाँ पे 54 कर देंगे, कितने दिन में कर रहा है यहाँ पे 6 दिन में कर रहा है, तो इंटू हम यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ से देखें तो कुछ कटेगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पे काट देंगे, 6 से काटेंगे 6 9 54 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3 1 कम 3 3 6 18 यानी 16 आ जाएगा। यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 9 5 45 हो जाएगा, 45 मैन हो जाएगा, बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 वुमेन हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 48 मैन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लगा प्लस लगा देंगे, 16 1 कम 16 वुमेन हो जाएगा, 16 वुमेन हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे 45 मैन हमारा क्या है प्लस इधर लेके आएंगे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 48 में से अगर 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 मैन बच जाएगा, और यहाँ पे बराबर लगाते हैं यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे 18 वुमेन है और यहाँ पे 16 वुमेन है, प्लस इसको बराबर के इधर लेके आएंगे आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 18 में से अगर 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 वुमेन आ जाएगा। यहाँ से देखे दोस्तों मैन अपान वुमेन बराबर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 बटे में 3 हो जाएगा, यानी मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 हो जाएगी, और यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 14 दिनों में 378 हेक्टेयर की कटाई करने के लिए 6 पुरुषों की सहायता से कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। मान लेते हैं यहाँ पे महिलाओं की यक्स महिलाओं की यहाँ पे आवश्यकता होगी। यहाँ पे लिखा है 5 मैन लिखा था, यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे यम की एफिशिएंसी यहाँ पे 2 आया, 2 का मान लाकर यहाँ पे रख देंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 2 रख देंगे 5 का गुणा 2 करेंगे कितना यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे और बीच में प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, लाकर अगर यहाँ पे हम 3 रखेंगे 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, बटे में यहाँ पे 48 लिखा, बटे में यहाँ पे 48 कर देंगे, इंटू यहाँ पे देखो 3 लिखा था, इंटू यहाँ पे आप क्या करेंगे 3 लिख देंगे, यहाँ पे बराबर लगा, यहाँ पे बराबर लगा देंगे। यहाँ पे बोल रहा हमसे यहाँ पे 14 दिनों में 378 हेक्टेयर की कटाई करने के लिए 6 पुरुषों की सहायता से कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। 6 पुरुषों की सहायता से बोल रहा है, यानी यहाँ पे 6 मैन बोला, मैन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 है, तो 6 गुणा अगर हम 2 में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे
12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे और बीच में यहाँ पे प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो माने हम यहाँ पे यक्स महिलाओं की यहाँ पे आवश्यकता होगी। यहाँ पे महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 3 गुणा अगर यक्स में करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 यक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम 3 यक्स लिख देंगे। बटे में यहाँ कर देंगे कितना कार्य करवाना है? यहाँ पे 378 कार्य करवाना है। बटे में यहाँ पे हम 378 कर देंगे। कितने दिन में करवाना है? 14 दिन में करवाना, तो इंटू यहाँ पे 14 कर देंगे। इंटू यहाँ पे हम क्या करेंगे? 14 करेंगे। यहाँ से कुछ कटेगा तो क्या करेंगे? यहाँ से काट देंगे। 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? यहाँ पे यहाँ से 16 बार में कट जाएगा। इसको 14 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? हमारा 27 बार में कट जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना, करना है यहाँ पे तिरिया का मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 10 और 6 में जोड़ देंगे तो 10 6 16 हो जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई अगर हम 27 में करेंगे कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 432 हो जाएगा। बीच में यहाँ पे बराबर लगा तो बराबर लगा देंगे। 16 गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 192 हो जाएगा। और 16 गुणा यहाँ पे 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 16 3 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 48 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 48 एक्स कर देंगे। यहाँ से कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे? 432 में से हम 192 घटा देंगे। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ पे 240 आ जाएगा। बराबर यहाँ पे 48 एक्स, तो बराबर यहाँ पे 48 एक्स से रहने देते हैं। एक्स बराबर निकालेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे। इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? हमारा 5 बार में कट जाएगा। यानी एक्स मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी महिलाओं की संख्या, आपकी महिलाओं की आवश्यकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 37 देखेंगे। नीले पीले और नारंगी टोकन वाली एक थैली में नीले और क्वेश्चन में यहाँ 37 देखेंगे। नीले पीले और नारंगी टोकन वाली एक थैली में नीले और पीले टोकन का अनुपात 5:2 दिया है। यहाँ पे लिखा नीले और पीले को अनुपात दिया है। इसको हम क्या करेंगे? नीले को यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ब्लू मान लेते हैं, और पीले वाले को यहाँ पे येलो मान लेते हैं। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे ब्लू और येलो दिया है तो हम क्या करना चाहते हैं? यहाँ पे येलो और ब्लू हम करना चाहते हैं, इसको उल्टा करना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुपात भी हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 अनुपात यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नारंगी और नीले टोकन का अनुपात यहाँ पे 11:18 दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये नारंगी को हम यहाँ पे ऑरेंज बोलते हैं, नीले को हम यहाँ पे ब्लू बोलते हैं। यानी ऑरेंज और ब्लू का अनुपात यहाँ पे 11:18 दिया है। हम चाहते हैं इसको भी उल्टा करना चाहते हैं, यानी कि ब्लू अनुपात यहाँ पे ऑरेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे हम ब्लू अनुपात ऑरेंज करना चाहते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुपात इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18:11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18 अनुपात यहाँ पे 11 हो जाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पे 11:18 था, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 18:11 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीनों को हम रेशियो ले लेंगे, यानी यहाँ पे तीनों को रेशियो लेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे येलो ब्लू और ऑरेंज का अगर हम रेशियो ले लेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जगह बची है तो यहाँ पे हम 18 ले देंगे, और यहाँ पर भी जगह बची थी, यहाँ पे हम 5 देंगे। 18 दूनी यहाँ पे 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 90 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 11 × 5 = 55 हो जाएगा। हमसे पूछ के रहा दोस्तों यहाँ पे नारंगी और पीले टोकन का अनुपात पूछ रहा है। यानी नारंगी को हम क्या बोले थे? यहाँ पे ऑरेंज बोले थे, और पीले वाले को क्या बोले थे? यहाँ पे येलो बोले थे। यानी कि ऑरेंज और येलो का अनुपात हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो येलो यहाँ पर है और ऑरेंज यहाँ पर है। पहले हमसे ऑरेंज का पूछ रहा है। यहाँ पे देख सकते ऑरेंज का मान यहाँ पे तीसरा वाला है। ऑरेंज का मान यहाँ पे तीसरा वाला था, यहाँ पे हम तीसरे नंबर क्या दिया? यहाँ पे 55 दिया था, यहाँ पे हम 55 लिख देंगे। और येलो वाला यहाँ पे देख सकते हो पहले नंबर पे है। येलो वाले पहले वाला का अनुपात यहाँ पे कितना दिया? यहाँ पे 36 दिया था। यहाँ क्या हो जाएगा? अनुपात यहाँ पे हम 36 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 55:36 आ जाएगा। 55:36 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 34 देखेंगे। एक त्रिभुजाकार बगीचे के शीर्ष के निर्देशांक ए 2,3 है, बी 8,11 है और सी 14,7 पर है। एक भूदृष्ट डिजाइनर इस प्रकार त्रिभुज क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल का बगीचा लगाना चाहता है। फूल से कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए? देखिए दोस्तों, ये हमको मान दे दिया है, ये x1 और ये y1 का मान दिया है, ये x2 और ये y2 का मान दिया है, ये x3 और ये y3 का मान हमको दे दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 1/2 होता है, यहाँ पे मार्क लगा होता है, x1 होता है। क्वेश्चन में क्या होता है? यहाँ पे y2 माइनस यहाँ पे क्या होता है? y3 होता है। y2 में से हम y3 घटा देते हैं, और यहाँ पे बीच में प्लस लगा होता है, x2 लिखा होता है, यहाँ पे x2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या होता है? y3 माइनस y1 होता है, y3 माइनस y1 होता है। और यहाँ पे क्या होता है? बीच में प्लस लगा होता है, x3 होता है, यहाँ पे x3 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे y1 माइनस y2 होता है, y1 माइनस y2 होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1/2 कैसे रहने देंगे? x1 का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 ले देंगे, यहाँ पे मार्क लगा देंगे। और यहाँ पे y2 में से हमें क्या करना? y3 घटाना। y2 का मान यहाँ पे 11 है, y2 में से हमें क्या करना? y3 घटाना। y3 का मान यहाँ पे 7 है, 11 में से हम 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 11 में से अगर 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इनटू यहाँ पे हम 4 कर देंगे, बीच में यहाँ पे प्लस लगाते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। x2 का मान यहाँ पे लिखना है, x2 का मान यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। y3 में से हमें y1 घटाना। y3 का मान यहाँ पे कितना दिया है? y3 का मान यहाँ पे 7 है, y1 का मान यहाँ पे कितना है? y1 का मान यहाँ पे 3 है, 7 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। इंटू हम यहाँ पे 4 कर देंगे, बीच में यहाँ पे प्लस लगा देंगे। x3 का मान लिखना है, x3 का मान यहाँ पे 8 है, x3 का मान यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे x3 का मान यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे x3 का मान यहाँ पे हमें 14 दिया है, x3 का मान यहाँ पे 14 दिया था, हम 14 लिख देंगे। यहाँ पे 14 लिख देंगे। y1 में से हमें y2 घटाना। y1 का मान यहाँ पे कितना दिया है? y1 का मान यहाँ पे 3 दिया है, y1 में से हमें क्या करना है? y2 घटाना है। और यहाँ पे y2 का मान यहाँ पे 11 है, यानी हमें 3 में से 11 घटाएंगे, कितना जगह पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा, यानी 3 में से 11 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, यानी माइनस में आएगा। 11 में से 3 घटाएंगे कितना जगह पे 8 आ जाएगा, वो भी 8 माइनस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 को इससे रहने देंगे, इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, बीच में प्लस लगा, बीच में प्लस लगा देंगे। 4 8 32 है, 32 हो जाएगा, बीच में यहाँ पे प्लस लगा देंगे। 14 8 कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा, यहाँ पे -112 हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, यहाँ पे -112 हो जाएगा, कितना यहाँ पे -112 हो जाएगा।
देखिए दोस्तों यहाँ पे करेंगे 32 60 जोड़ देंगे, 32 60 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। 112 में से हम 40 घटा देंगे, कितना जगह पे 112 में से अगर हम यहाँ पे 40 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 72 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 72 है, वो भी माइनस में 72 आएगा। अगर मार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 72 बचेगा। यहाँ पे हम 72 लिख देंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 1 2 6 12 हो जाएगा, यानी 36 आ जाएगा। बोल रहा है त्रिभुजाकार क्षेत्र का ठीक आधे हिस्से पे फूल लगाना चाहता है, आधे हिस्से पे फूल लगाना चाहता है। इसका क्या करेंगे, यहाँ पे आधा कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा। 2 8 16 यानी 18 आ जाएगा। 18 वर्ग इकाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 35 देखेंगे। अमित और गीता की आयु का अनुपात यहाँ पे 6:5 दिया है। अनुपात को यहाँ पे x मान लेते, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x अनुपात यहाँ पे 5x हो जाएगा। बोला उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। बोला इनकी आयु का योग यहाँ पे 44 वर्ष दिया है। इसका अगर हम योग अगर कर देंगे तो यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा। कितना अगर यहाँ पे अगर योग कर देंगे 6x प्लस 5x बराबर में कितना दे दिया, योग कितना दिया यहाँ पे 44 दिया, बराबर यहाँ पे हम 44 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11x हो जाएगा, 11x बराबर यहाँ पे 44 दिया है, x बराबर निकालेंगे कितना जाएगा 11 चौक 44, यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा। लाख यहाँ पे x मान रख देंगे, x मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे अगर x मान रख देंगे कितना यहाँ पे 6 चौक 24 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर x मान यहाँ पे रखेंगे कितना जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखो पहले अमित लिखा था, पहले अमित का मान हो जाएगा और बाद में गीता लिखा था, किसका मान हो जाएगा यहाँ पे गीता का मान हो जाएगा, गीता की आयु हो जाएगी। हमसे पूछ किसका रहा है, अमित की आयु पूछ रहा है। अमित की आयु यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे अमित का यहाँ पे 24 लिखा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 24 है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 36 देखेंगे। बोल रहा है इसका तृतीय अनुपाती हमसे पूछ रहा है। तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर अपन ए होता है। बी का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों 30x y लिखा है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 30 × 30 x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। बटे में यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 75x स्क्वायर है, बटे में यहाँ पे 75x स्क्वायर कर देंगे, x स्क्वायर हमारा कट जाएगा। इसको काटेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 6 यहाँ पे 30 हो जाएगा, 6 गुणा 2 करेंगे 6 दूनी 12y स्क्वायर हो जाएगा। कितना 12y स्क्वायर हो जाएगा, 12y स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 37 देखेंगे। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5 और 7.5% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। सचिन ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख उधार लिए। 4 वर्षों के बाद सचिन द्वारा भुगतान दोनों बैंकों के दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछा। धनात्मक अंतर जब भी पूछे आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट का अंतर निकाल देना है। यहाँ पे इसका अंतर अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 में से 3.5 घटा देंगे, कितना जाएगा यहाँ पे रेट बराबर यहाँ पे आ जाएगा 4% आ जाएगा। यहाँ पे 7.5 में से 3.5 घटाएंगे कितना यहाँ पे 4% आ जाएगा। देखिए तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब। मूलधन को यहाँ पे 2 लाख दिया है, यहाँ पे हम 2 लाख लिख देंगे, यहाँ पे हम 2 लाख लिख देंगे। मूलधन गुणे दर का मान यहाँ पे 4% का, यहाँ पे 4 लिख देंगे। समय कितना दिया यहाँ पे, समय हमको दिया यहाँ पे 4 वर्ष का, यहाँ पे इंटू 4 कर देंगे, बटे में यहाँ पे 100 होता है, बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे, 2 0 कट जाएगा। 4 को 16 16 32 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 32 हो जाएगा। 32 और यहाँ पे 3 जीरो बचे, यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे 32,000 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम 38 देखेंगे। बोल रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे घनाभ का यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यहाँ पे 2 कोष्टक में यल इंटू बी, और यहाँ पे क्या होता है प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सबको यहाँ पे दोगुना करने के लिए बोलना। अगर यहाँ पे लंबाई को मैंने अगर 2 रखेंगे, चौड़ाई को मैंने यहाँ पे 2 रखेंगे, कितना जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 4 यल भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए उसको ऐसे रहने देते हैं। इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे दोगुना कर देंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर हम दोगुना कर देंगे तो यहाँ पे नया वाला यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू यल इंटू बी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बी इंटू एच हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू एच इंटू यल हो जाएगा, 4 इंटू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4 इंटू एच और यल हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 4 कॉमन कर लेंगे। अगर यहाँ पे हम 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 अगर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो ये 2 पहले से 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा एच इंटू यल बच जाएगा। बराबर हमें कितना दे दिया यहाँ पे पहले दिया 2 क्वेश्चन में यल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू यल हमें पहले दिया है। देखिए तो यहाँ पे काट देंगे, इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा 2 कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी कितना गुना हो गया इसका, ये कितना गुना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 गुना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 4 गुना दिया था, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 39 देखेंगे। प्रदीप 60 समान कलम 900 रुपये में खरीदती है, वह उनमें से 45 कलम को 20% के लाभ पर तथा शेष को 40% की हानि पर बेच देती है। पूरे सौदे में कुल लाभ या हानि हमसे प्रतिशत में पूछ रहा है। यहाँ पे टोटल सामान कितना है, यहाँ पे 60 सामान है, टोटल सामान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 60 है, जिसमें से 45 कलम को 20% के लाभ पर बेच देता है। 45 कलम को क्या करता है 20% के लाभ पर बेच देता है। क्या करेंगे 45 गुणे में 20 कर देंगे। आगे बोला यहाँ पे तथा शेष को 40% की हानि पर बेचता है, यानी शेष कैसे निकालेंगे हम 60 में से 45 घटा देंगे, यहाँ पे हमें शेष निकल जाएगा। शेष यहाँ घटाएंगे कितना, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 को क्या कर रहा है यहाँ पे 40% की हानि पर बेच रहा है, इनको हम क्या करेंगे यहाँ पे -40 कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हानि हो रहा है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लाभ हो रहा था इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे थे। यहाँ पे क्या करेंगे इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 यहाँ पे 90 हो जाएगा, यानी कितना यहाँ पे 900 हो जाएगा। 15 चौक के 60 हो जाएगा, यहाँ पे कितना यहाँ पे -600 हो जाएगा, कितना -600 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे सामान कितना यहाँ पे 60 है, बटे में यहाँ पे 60 कर देंगे। यहाँ से 900 में से हम 600 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 300 आ जाएगा। 300 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 25 30 हो जाएगा। 5% क्या होगा इसका लाभ होगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है क्या होगा
5% का क्या होगा, इसको लाभ होगा। यहाँ प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया है 5% क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 40 देखेंगे, रघु की आय और व्यय का अनुपात 2:1 है। यहाँ पे रघु की आय और व्यय का अनुपात हमें कितना दे दिया, 2:1 लिखा है। आगे बोला उसकी आय में 30% की वृद्धि और व्यय में 10% की कमी हुई यदि प्रारंभिक व्यय यहाँ पे 35,000 था। यहाँ पे प्रारंभिक व्यय हमको दे दिया, यहाँ पे प्रारंभिक व्यय हमको कितना दे दिया, यहाँ पे 35,000 दिया। कितना दिया यहाँ पे, 35,000 दिया। यानी एक का कितना गुना, यहाँ पे 35,000 गुना। उसी प्रकार देखिए हम इसका प्रारंभिक आय निकालेंगे, इसका प्रारंभिक आय निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक आय निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आय इसका देखिए 2 अनुपात, इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना कर देंगे। कितना यहाँ पे 35 गुना 70 हो जाएगा। कितना यहाँ पे 70,000 हो जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे उसकी आय में 30% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी आय कितनी है, यहाँ पे 70,000 है। यहाँ पे हम 70,000 लिख देते हैं। इसमें बोल रहा है यहाँ पे 30% की वृद्धि करने के लिए बोला। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें अगर 30% वृद्धि कर देंगे कितना आ जाएगा, 130% हो जाएगा। इसी को निकालेंगे 130% क्या आ जाएगा, 130 बटे में 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1.30 आ जाएगा, 1.30 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 70,000 का मल्टीप्लाई अगर हम 1.30 में कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 91,000 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 91,000 आ जाएगा। आगे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे व्यय में 10% की कमी हुई। व्यय का मान यहाँ पे कितना दिया दोस्तों, व्यय का मान यहाँ पे 35,000, व्यय का मान यहाँ पे कितना है 35,000 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 35,000 हम लिख देंगे। इसमें बोला 10% की कमी करने के लिए बोलना। देखिए दोस्तों कोई भी वस्तु अपने में 100% होती है, अगर उसमें अगर 10% कमी कर देंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 90% बचेगा। इसी का हम क्या करेंगे 90% निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 बटे में 100 आ जाएगा। यानी कि 100 से अगर 90 में भाग देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.90 आ जाएगा। इसी का हम निकालेंगे यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे 0.90 में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35,000 का अगर मल्टीप्लाई 0.90 में कर देंगे तो 31,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31,500 आ जाएगा। हमसे आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो उसकी बचत में कितने की, यहाँ पे बचत में रुपये हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आय इसकी ए है, नई वाली आय ए हो गई और नई वाली बे ए हो गई। यहाँ पे नई वाली बचत हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा नई वाली बचत अगर हम निकालेंगे, नई वाली बचत बराबर क्या होता है दोस्तों, आय माइनस व्यय होता है। यानी कि 91,000 में से हम क्या करेंगे 31,500 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 59,500 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 59,500 आ जाएगा। इसको क्या करें हम इसमें से घटा देंगे, यानी बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय होता है। आय में से आय इसकी कितनी थी 91,000 थी और बेस की यहाँ पे 31,500 थी। यानी 91,000 में से 31,500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 59,500 आ जाएगा। 59,500 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 41 देखेंगे, यदि किसी संख्या के 20% को 72 में जोड़ा जाए। देखो यहाँ पे बोला 20% को 72 में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 72 जोड़ देंगे, 20 प्लस क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे 72 कर देंगे। बोला हमें वही संख्या को प्राप्त हो जाती है। मान लेते वो संख्या हमको 100% प्राप्त होती है। जोड़ने के लिए कितना बोला, यहाँ पे 72 बोला था, यहाँ पे 72 लिख देंगे। इसके बीच का अंतर देखें कितना है 80 का अंतर, यहाँ पे बटे में 80 कर देंगे, गुणे में यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा। यहाँ से 8 काटेंगे, 8 9 यहाँ पे 72 यानी 9 आ जाएगा। कितना यहाँ पे 9 गुणा अगर 10 में करेंगे 9 धाम यहाँ पे 90 हो जाएगा। बोला उसी संख्या का 70%, मतलब इसी का 70% से बोल रहा है, इसी का 70% निकालेंगे 70 बटे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 9 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 42 देखेंगे। देखो तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग JW कर लिया, इसको तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से 43 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 43 देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे 43 दिया है, बोल रहा है यहाँ पे यदि x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 10 दिया है और x y बराबर यहाँ पे 24.96 लिखा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मान हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। ये फार्मूला दोस्तों आप लोग याद करके रखिएगा। यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर पूछा है तो इसको ऐसे रहने देते हैं, बराबर लगा देंगे। यहाँ पे x प्लस वाई का मान यहाँ पे देखिए तो 10 लिखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में 100 हो जाएगा। यहाँ पे 100 ले देंगे, माइनस 4xy करना है, यहाँ पे 4 को ऐसे रहने देंगे और यहाँ पे xy का मान यहाँ पे 24.96 लिखा था, इंटू कर देंगे 24.96 कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 10 100 तो इस पहले दिया है और 4 गुणा अगर 24.96 में कर देंगे कितना हो जाएगा 99.84 हो जाएगा। 100 में से हम घटा देंगे कितना देगा यहाँ पे, अगर 100 में से हम घटाएंगे यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे 0.16 आएगा। कितना है 0.16 आएगा, 0.16 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 45 देखेंगे, ए बी और सी में से प्रत्येक अकेले एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी देखिए दोस्तों ए 2 दिन में काम कर रहा है, बी 2 दिन में काम कर रहा है, सी भी 2 दिन में काम कर रहा है। इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे एक बार में कटेगा, इसको 2 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, इसको भी 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, एक बार में कट जाएगा। हमसे बोल रहा है एक साथ काम करते हुए वे उसी काम का 3 गुना, मतलब इसका 3 गुना बोल रहा है। क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुणे में यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 गुना काम करने में कितना समय बोल रहा है, यहाँ पे एक साथ मिलकर बोल रहा है। क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया। क्वेश्चन में यहाँ 46 देखेंगे, रमन की आय 91,700 है, वो अपनी आय का 20% बचत करता है। देखिए तो यहाँ पे रमन की आय मान लेते हैं यहाँ पे 100%, रमन की आय को मान लेते हैं यहाँ पे 100%, ताकि हमें कैलकुलेशन करना थोड़ा से आसान हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे वो अपनी आय का 20% बचत करता है। बचत कितना करता है, बचत करता है 20% की बचत करता है। तो व्यय कितना करता है, व्यय का मतलब होता है खर्च, तो खर्च कितना करता होगा, 100 में से क्या करेंगे 20 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 80% हो जाएगा। आगे बोल रहा होगा उसकी आय में 19% की वृद्धि कर दी जाती है। बोल रहा है यहाँ पे उसकी आय में 20% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे नई आय आ जाएगी,
अगर हम वृद्धि कर देंगे 19%, पहले आय कितनी थी यहाँ पे 100% थी, बाद में 19% वृद्धि कर दिया, अगर 100 में 19% वृद्धि कर देंगे कितना यहाँ पे 119% हो जाएगा, यानी नई वाली आय कितनी हो जाएगी 119% हो जाएगी। आगे बोला यहाँ पे तथा व्यय में 35% वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे नई वाली व्यय कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नई वाली व्यय आ जाएगी यहाँ पे 35% की वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे इसकी व्यय कितनी थी, यहाँ पे 80 थी, और इसमें वृद्धि करने के लिए कितना बोला है, 35% वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। कोई भी वस्तु अपने यहाँ पे 100% होती है, अगर उसमें 35% वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। इसी का हम निकालेंगे 135% क्या हो जाएगा, 135 बटे में 100 हो जाएगा, 100 से काटेंगे 135 कितनी बार में कट जाएगा, काटेंगे तो 1.35 हो जाएगा, 1.35 हो जाएगा। 80 का गुणा करेंगे 1.35 में करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 108 आ जाएगा, कितना 108 आ जाएगा। यहाँ पे नई आ गई, नई व्यय आ गई, यहाँ से क्या करेंगे, नई बचत हम निकाल लेंगे। 119 में से अगर 108 घटा देंगे तो यहाँ से नई बचत आ जाएगी, यानी नई वाली बचत क्या हो जाएगी, नई आय में से नई बचत, नई व्यय घटा देंगे तो नई बचत निकल जाएगी। नई बचत कैसे निकलेगी, नई आय में से हम क्या करेंगे, नई व्यय घटा देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, नई बचत आ जाएगी। यानी यहाँ से नई वाली बचत क्या हो जाएगी, 119 में से अगर 108 घटा देंगे तो कितना यहाँ पे 11 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 11 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे इसकी पहले बचत कितनी थी, यहाँ पे 20 थी, बाद में कितनी हो गई, यहाँ पे 11 हो गई, कहीं ना कहीं कमी हो रही है, कितना कमी हो रही है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 20 में से 11 घटा देंगे, कितना यहाँ पे, यहाँ पे घटाएंगे तो 9% क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे 9% क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रमन की यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 91,700 थी, यहाँ पे 91,700 लिख देंगे, और यहाँ पे रमन क्या है, मानी कितना था, यहाँ पे 100% मानी थी, बटे में यहाँ पे 100 कर देंगे, और गुणे में यहाँ पे कमी कितनी हो रही है, यहाँ पे 9 कमी हो रही थी, इंटू में यहाँ पे 9 कर देंगे, यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। इकाइयों के यहाँ पे 3 आएगा, इकाइयों में 3 केवल इसी में दिया है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 47 देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 2 खरीदे 8 मुफ्त पाए, ऑफर दे रहा है स्मार्ट बाजार द्वारा दी जा रही शुद्ध प्रतिशत छूट कितनी है। यहाँ पे जब 20 टाइप का क्वेश्चन मिले क्या करना आपको, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100 होता है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मुफ्त अपान टोटल इंटू 100। मुफ्त कितना दे रहा है, यहाँ पे 8 का टोटल करेंगे, यानी 8 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 8 गुणा 10 में करेंगे कितना, यहाँ पे 80% हो जाएगा, 80% में यहाँ पे सी में दिया है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 48 देखेंगे, एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट का समय लगता है, 2 पृष्ठ को जब टाइप करता है तो कितना समय लगता है, इसको 40 मिनट का समय लगता है। तो यानी अगर 1 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप कर देगा, 1 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप कर देगा, इसको 40 मिनट लग रहा था। अगर 1 मिनट में कितना पेज टाइप कर देगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बटे में यहाँ पे 40 कर देंगे, 2 बटे में यहाँ पे 40 कर देंगे। बोल रहा हुआ 60 मिनट में कितना पेज टाइप कर देगा, क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 60 कर देंगे, 2 बटे में 40 पहले दिया है, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 60 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 2 में 4 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 हो जाएगा, यानी कितना पेज टाइप कर देगा, यहाँ पे 3 पेज टाइप कर देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 3 में दिया तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से 49 देखेंगे, व्यंजन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यहाँ पे लिखा दोस्तों अंडर रूट लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा लिखा है। इसका क्या करेंगे दोस्तों, परिमेयीकरण कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसका अपोजिशन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्वेश्चन ए प्लस बी होता है, दूसरे क्वेश्चन क्या होता है ए माइनस बी होता है। यानी यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यानी यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा। 1 अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे सेक थीटा होता है, क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा होता है, यहाँ पे सेक थीटा ले देंगे, यहाँ पे प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है, इंटू क्या यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे टेन थीटा कर देंगे। यहाँ से ऑप्शन में चेक करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 50 देखेंगे, किसी दुकानदार के पास 10 रुपये और 5 रुपये के नोट हैं जिनकी कुल कीमत 350 दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये के नोट की संख्या मान लेते हैं यक्स, 10 रुपये की नोट की संख्या को मान लेते हैं यहाँ पे यक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे 5 रुपये की नोट की संख्या को मान लेते हैं यहाँ पे वाई मान लेते हैं। बोल रहा है इनकी कुल कीमत 350 दिया, यानी कि यहाँ पे 10 यक्स प्लस 5 वाई बराबर हमें दे दिया यहाँ पे 350 दिया, तो बराबर यहाँ पे हम कर देंगे, बराबर यहाँ पे हम कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे 350 कर देंगे, कितना कर देंगे यहाँ पे 350 कर देंगे। आगे बोल रहा है यदि उसके पास कुल 45 नोट है, यानी कि यक्स प्लस वाई मिलाकर कुल कितने नोट हैं, यहाँ पे 45 नोट है, बराबर यहाँ पे 45 कर देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण यहाँ पे हम 2 मान लेते हैं। यहाँ पे अगर समीकरण 2 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर समीकरण 2 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे 5 वाई हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 5 को अगर यहाँ पे 45 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 25 25 5 हो जाएगा, और 5 चौक 22 22 है, कितना है 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 225 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से पहला वाला समीकरण यहाँ क्या है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, और यहाँ पे पहले वाले समीकरण ला के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 वाई लिखा 5 वाई ले देंगे, बराबर यहाँ पे 350 लिखा था, यहाँ पे 350 लिख रहने देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए घट जाएगा, और ये प्लस माइनस हमारा क्या आ जाएगा कट जाएगा। यहाँ से देखिए घटाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5 आएगा, घटाएंगे यहाँ पे -5 एक्स आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे घटाएंगे कितना जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे घटाने के बाद यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 125 आ जाएगा, -125 आएगा। यहाँ से माइनस हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, यानी एक्स मान कितना जाएगा 25 आ जाएगा। ला के एक्स मान यहाँ पे रख देंगे, एक्स मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, यानी 10 रुपये की नोट की संख्या हमसे पूछ रहा था, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में 25 दिया था, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों
इसका अगला सेक्शन हम रीजनिंग का देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 देखेंगे। आई के 6 का संबंध यहाँ पे दे दिया, के या 10 दिया है, तो हमसे पूछ के रहे हैं आर टी 12 का संबंध हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आई से यहाँ पे के हो गया, आई से क्या हो गया यहाँ पे, आई से यहाँ पे के हो गया है, यानी कहीं ना कहीं कितना बढ़ गया यहाँ पे, आई आता है 9 पे, के आता है यहाँ पे 11 पे, यानी कहीं ना कहीं +2 बढ़ गया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे आर पे आता है 18, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे लिखा है के से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यफ हो गया, के से क्या हो गया यहाँ पे यफ हो गया। के आता है दोस्तों यहाँ पे 11 पे, यफ आता है यहाँ पे 6, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा कमी हो रहा है। कितने कमी हो रहा है यहाँ पे, 11 से 6 हो गया, यानी 5 की कमी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी हम 5 की कमी कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ टी आता है 20, 20 में से अगर हम 5 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 क्या आता है, ओ आता है, टी और ओ होना चाहिए, टी और ओ इसी में दिया है केवल, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 52 देखेंगे। बोला एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे इसको ये लिखता है, इसको ये लिखता है, तो ओ का कोड हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओ यहाँ पर है लेकिन ओ इसमें नहीं दिया है। जो जो इसमें कॉमन होगा वही उसको हम काटते हुए चलेंगे, जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पर भी 3 लिखा है, इसका कोड ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ पर 7 नहीं लिखा है। यहाँ पे 6 लिखा था, यहाँ पर भी 6 लिखा है, 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा है, 1 से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 7 बच गया है। यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 7 बचा है, तो ओ का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। जो नहीं कटेगा, जो मतलब कॉमन नहीं होगा वो इसका कोड हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन 7 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन में यहाँ 53 देखेंगे। कथन इसका क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है यहाँ पे सभी लोमड़ी बिल्ली है। यहाँ पे बोल रहा है सभी लोमड़ी क्या है, बिल्ली है। इसके अंदर आ जाएगा लोमड़ी, सभी लोमड़ी क्या है, बिल्ली। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। आगे हमसे बोल रहा है यहाँ पे कोई बिल्ली भालू नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कोई भी बिल्ली क्या है, भालू नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, भालू आ जाएगा। बोल रहा है कोई भी लोमड़ी भालू नहीं है, तो इसका इसमें मैच नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी हम यहाँ पे गलत का निशान लगा दिए। यहाँ पे निष्कर्ष बोल रहा है यहाँ पे कोई लोमड़ी भालू नहीं है, कोई भी लोमड़ी यहाँ पे भालू नहीं है। देखो यहाँ पे बोल भी रहा नहीं है, यहाँ पे कट पिट का निशान लगा है, क्या हमें बता रहा है, नहीं है। क्या हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। बोला यहाँ पे दूसरा वाला निष्कर्ष, कुछ भालू बिल्लियाँ हैं, कुछ भालू क्या है, कुछ भालू क्या है, बिल्लियाँ हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा नहीं, ये नहीं बोल रहा कैसे जबरदस्ती तो होगा नहीं, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता नहीं है तो सही हो जाता है, यहाँ पे बोला है कैसे हो जाएगा, यहाँ पे गलत का निशान लगाए तो दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत से एक्चुअली यहाँ पे पहला वाला सही होगा। केवल निष्कर्ष ये कन्फर्म कर रहा था, ऑप्शन ए बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 54 देखेंगे। यहाँ पे बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 351 335 हो गया, कहीं ना कहीं सीरीज हमारी घट रही है। 351 से 335 हो गया, कितना कम हुआ है, यहाँ पे -16 कम हुआ। यहाँ पे देखें 335 से 319 हो गया, यहाँ पर भी -16 कम हुआ। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे -16 कम कर देंगे। यहाँ पर अगर -16 कम करें कितना जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ गया, ये इसमें दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 55 देखेंगे। बोला प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, यस आता है 19 पे, वो आता है 15 पे। यहाँ पे देखिए इसको पहला लेटर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि पहला लेटर यहाँ पे सब में सेम दिखाई दे रहा है। इसका लास्ट वाला लेटर यहाँ पे सब में अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसका लास्ट वाला लेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टी आता है 20 पे, पी आता है यहाँ पे 16 पे, यानी कि 20 से 16 आ गया, 20 से 16 हो गया। कितना कम हो गया यहाँ पे -4 कम हो गया। कितना कम हो गया, -4 कम हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, -4 कम कर देंगे। ये चाहता है 8 पार्ट में से अगर 4 कम कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 पे, अगर यह चाहता है 8 पार्ट में से अगर 4 कम कर देंगे 4 आ जाएगा। 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है डी केवल इसी में दिया था, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 56 देखेंगे। बोल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ एक गोलाकार मेज के पता है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। सबसे पहले एक हम गोला बनाएंगे। इसमें कुल कितने व्यक्ति को बैठाना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 व्यक्ति को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 6 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। बैठाना किस प्रकार है, बोल रहे हैं यहाँ पे सी जो है ई के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सी जो है वह ई के बाएं से, बाएं का इधर हो जाएगा। बोला ई के बाएं से दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर कौन है, सी है। आगे बोला यहाँ पे ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ए जो है डी के दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी इसका जिक्र नहीं हुआ, इसको बाद में हम बैठा देंगे। आगे यहाँ पे बोला यफ ए के ठीक दाएं है, यफ जो है वह ए के दाएं, इसको हम यहाँ पर बैठा देंगे। आगे बोला यहाँ पे बी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा, देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम डी को अगर यहाँ पे हम बैठा देते हैं, डी को अगर हम यहाँ पे बैठा देते हैं, एक व्यक्ति को छोड़कर यहाँ पे ए को हम बैठा देंगे। इसके दाएं तरफ यहाँ पे हम एफ को बैठा देते हैं। हमसे बोल क्या रहा है यहाँ पे बोल रहा है बी के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है, यहाँ पे बी नहीं बैठा, तो बी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं। बी के ठीक दाएं, बी का दाएं देखो तो इधर हो जाएगा, बी का दाएं इधर हो जाएगा। बी के दाएं कौन बैठा है, यहाँ पे सी बैठा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ 57 देखेंगे। 7 बॉक्स ए बी सी डी आई जे और के एक के ऊपर एक रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 7 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम 7 बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स यहाँ पे बैठा देते हैं। बैठाना किस तरीके से, ए और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। यहाँ पे ए और सी के बीच में 1 2 बॉक्स आ जाएगा। अभी जब तक इसका जिक्र नहीं होगा तब तक इसको हम नहीं बैठाएंगे। बोला के ऊपर केवल बी रखा गया। जब यहाँ से केवल वाला संबंध आ जाएगा तो हम यहाँ से बैठाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बोला के ऊपर केवल बी रखा गया, के ऊपर यहाँ पे बी आ जाएगा। आगे बोला यहाँ पे सी के नीचे कोई बॉक्स नहीं, तो यहाँ पे सी यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई बॉक्स नहीं होगा। यहाँ पे बोला ए और सी के बीच में 2 बॉक्स है, 1 2 एक ए और सी के बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जिक्र हुआ तो इसको हम यहाँ पे बैठा देते हैं। इसके बीच में देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 बॉक्स आ जाएगा। आगे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है सी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा, यहाँ तक हो गया। जे को डी के नीचे रखा गया है, जे को डी के नीचे रखा देते हैं, डी के नीचे यहाँ पे जे को रख देते हैं, लेकिन आई के ऊपर रखा गया। लेकिन देखिए दोस्तों इसको आई के ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम बैठाएंगे। यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आई को बैठा देते हैं, इसके ऊपर कौन हो जाएगा, यहाँ पे जे हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है
किसी बॉक्स को आई के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, आई के ऊपर तीसरे स्थान पे कौन रखा गया, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे कौन रखा गया है, यहाँ पे डी रखा गया। डी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, उसमें डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 58 देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे ऐसी कितनी सम संख्या, ऐसी कितनी सम संख्या जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है, मतलब इसके पहले विषम संख्या आती है, सर ठीक बात क्या आती है, एक विषम संख्या आती है, इसके बाद क्या आती है, विषम संख्या आती है। यानी विषम संख्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, विषम सम विषम होनी चाहिए। यही हम चेक करते हैं, विषम सम विषम होनी चाहिए, विषम सम। देखो यहाँ पे विषम हो गई, सम हो गई, फिर विषम हो गई, एक जोड़ा यहाँ पे मिल गया, विषम सम विषम, यहाँ पे दूसरा जोड़ा मिल गया, केवल 2 ही जोड़ा हमको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 59 देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है रिया बिंदु ए से शुरू होती है और दक्षिण की ओर 34 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर 34 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे 34 हो जाएगा, बिंदु ए से चलना शुरू की थी। आगे यहाँ पे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है और 46 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, यहाँ पे 46 किलोमीटर चलती है। आगे यहाँ पे बोल रहा है फिर दाएं मुड़ती है और 51 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 51 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे 51 हो जाएगा। आगे बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है और 67 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, यहाँ पे 67 चलती है, कितनी चलती है, यहाँ पे 67 चलती है। आगे यहाँ पे बोल रहा है वह अंत में दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़ती कितना चलती है, यहाँ पे 17 चलती है। यहाँ पे हम 17 चल जाएंगे, बिंदु पी पर पहुंच जाती है, बिंदु पी पर पहुंच जाती है, बिंदु ए पर उसको जाना है, बिंदु ए पर वह जाना चाहती है, मतलब इधर जाना चाहती है। इधर वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है। कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। यहाँ पे पश्चिम की ओर इसमें दिया और इसमें दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना किलोमीटर ये पश्चिम चलेगी, यहाँ पे 46 से नीचे वाला चला, तो ये भी 46 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हमारा 46 चलेगा ही चलेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 67 चला, पूरा दूरी कितना चला, यहाँ पे 67 चला है। 67 में से हम क्या करेंगे, 46 घटा देंगे, कितना यहाँ पे 21 आ जाएगा, कितना यहाँ पे 21 आ जाएगा। यही 21 से इधर गई है, वही वापस क्या करेगी, यहाँ पे 21 से वापस आएगी, क्या हो जाएगा, ये भी दूसरे का हो जाएगी, 21 हो जाएगी, 21 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 21 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे 60 बोल रहा है, यहाँ पे भाग लगा, यहाँ पे जहाँ पे ए का संबंध भाग दिया, जहाँ पे ए होगा वहाँ पे भाग कर देंगे, यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। आगे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आगे बोला है बी का अर्थ गुणा, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे गुणा कर देंगे, सी का अर्थ प्लस है, सी जहाँ होगा वहाँ प्लस कर देंगे। आगे बोला डी का अर्थ माइनस, जहाँ पे डी होगा वहाँ पे माइनस कर देंगे। सबसे पहले हम भाग कॉल करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। 1 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 गुणा अगर 40 में करेंगे कितना है, 3 चौको 12, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ बीच में प्लस लिखा है, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा, 4 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस लिख देंगे। आगे 5 लिखा, 5 लिख देंगे। यहाँ पे इकाइयों सबका अलग अलग दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में अगर यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, इकाई अंक 1 इसी में दिया है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 देखेंगे, बोला यहाँ पे 4 अक्षरों से 3 निश्चित तरीके से समान एक भिन्न भिन्न वाले को बताना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आता है यहाँ पे 11 पे, यह चाहता है यहाँ पे 8 पे, यानी कि 11 से 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे -3 का कमी हुआ है। आर आता है यहाँ पे 18 पे, वो आता है यहाँ पे 15 पे, वो आता है यहाँ पे 15 पे, और आर आता है 18 पे, यहाँ कितना कम हुआ है, यहाँ पर भी -3 कम हुआ है। यहाँ पे देखेंगे यम आता है 13 पे, जे आता है यहाँ पे 10 पे, यहाँ पर भी -3 कम हो गया, यानी देखेंगे यहाँ पे समय -3 का कम आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट इसके रिलेटेड चेक कर लेते हैं, क्यों आता है 17 पे, वी आता है 22 पे, 17 से 22 हो गया, यानी कितना यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे 17 से 22 हो गया, यानी कितना यहाँ पे अधिक हुआ, 17, यहाँ पे 17 3 20 2 22, यहाँ पे +5 हो गया। यहाँ पे डी आता है 2 पे, और आई आता है यहाँ पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, यानी 4 से 9 हो गया, यहाँ पर भी +5 बढ़ गया। टी आता है यहाँ पे 20 पे, जे आता है यहाँ पे 26 पे, यानी कि 20 से 26 हो गया, 20 से 26 हुआ, यानी कितना बढ़ गया, यहाँ पे 20 से 26 हुआ, +6 बढ़ गया। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये निश्चित तरीके यहाँ समान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों सब में 5 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा, जो भिन्न होगा वही वाला हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ से हम 62 देखेंगे, बोला जिस तरह से आंसर करा उसी तरह से इसमें से भी कोई ना कोई जो आंसर करेगा। 16 गुणा अगर हम 16 करेंगे 256 प्राप्त हो जाएगा, 9 गुणा अगर 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा। उसी प्रकार हम ऑप्शन चेक करेंगे, 8 गुणा अगर 8 करेंगे 64 हमें प्राप्त हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 4 गुणा 6 करेंगे 6 चौके 24 हो जाएगा, यहाँ पे 16 लिखा है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 63 देखेंगे, देखिए तो सही वाला क्वेश्चन फिर आगे यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे इसको डब्ल्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से हम 64 देखेंगे, क्वेश्चन में यहाँ 64 देखेंगे, बोला है यहाँ पे प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, डी आता है यहाँ पे 4 पे और वो आता है 15 पे, 4 से 15 हो गया, यानी +11 बढ़ गया, +11 बढ़ गया। इसमें भी हम क्या करेंगे, +11 बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आता है 11 पे, 11 में 11 जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 पे आता है वी, यहाँ पे वी इसमें दिया और वी इसमें दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। वी के बाद जे इसमें भी, जे इसमें भी है, तो जे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम तीसरा लेटर चेक कर लेते हैं, ये आता है 1 पे और ये वाला आता है यहाँ पे 12 पे, यानी 1 से 12 हो गया, यानी 11 बढ़ रहा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 11 बढ़ जाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यह चाहता है 8 पे, 8 में 11 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 हो जाएगा। 19 पे आता है यस आता है, यानी कि वी जे यस होना चाहिए, वी जे यस इसी दिया, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 65 देखेंगे, बोला यहाँ पे कथन इसका क्वेश्चन आ गया है, बोला सभी किताबें कलम है, सभी किताबें क्या है, सभी किताबें क्या कलम है, हो जाएगा सभी किताब क्या है, कलम है, तो यहाँ पे कलम हो जाएगा, सभी किताबें कलम में। बोला है तो कुछ पेन रबड़ है, कुछ पेन क्या है, रबड़ है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, कुछ पेन क्या है, रबड़ है, तो यहाँ पे देखो इसमें आ जाएगा रबड़ आ जाएगा, कुछ रबड़ क्या है, पेन है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बाहर हम बना देंगे। यहाँ पे बोल रहा है सभी रबड़ पेन है, सभी रबड़ पेन है तो गलत हो जाएगा, सभी रबड़ का मतलब होगा जिस प्रकार ये डायग्राम बना ऐसे बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए उसने इसका कुछ वाला पार्ट इसमें मैच कर रहा था, ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं हमारा, यानी कि पहला निष्कर्ष होगा नहीं सही। कुछ किताबें रबड़ है, कुछ किताबें क्या है, रबड़ है, कुछ किताबें क्या रबड़, यहाँ पर है किताब, यहाँ पर इसका कुछ वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे मैच हुआ, अगर ऐसे अगर मैच होता तो सही हो जाता। देखिए दोस्तों ये वाला भी निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष ठीक ना ही निष्कर्ष दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दोस्तों 66 आ गया है। बोला 4 में से 3 इसी तरह के समान एक भिन्न भिन्न वाले को बताना है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग हल ही कर लीजिएगा। तो आइए हम बता ही देते हैं। अच्छा, यहाँ पे सी आता है 3 पे, जे आता है 10 पे, यानी 3 से 10 हो गया। कितना यहाँ पे बढ़ गया? यहाँ पे +7 बढ़ गया। कितना बढ़ा? यहाँ पे +7 हो गया। यू आता है 21 पे, ए आता है 1 पे, यानी यू से ए हो गया। यानी यू आता है 21 पे, 21 पे अगर हम यहाँ पे 21 में यहाँ से देखें तो यहाँ पे +6 बढ़ गया। यानी 21 पे आता है यू पे 21 में अगर हम यहाँ पे 5 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। 26 के बाद यहाँ पे 1 आता है, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना लीटर यहाँ पे बढ़ गया? 6 लीटर बढ़ा है। यहाँ पे देखिए बी आता है यहाँ पे 2 नंबर पे, एच आता है यहाँ पे 8 पे, यहाँ पर भी +6 बढ़ गया। और यहाँ पे यल आता है 12 पे, आ रहा था 18 पे, यानी कि 12 से 18 यहाँ पे 6 बढ़ रहा है। यानी 3 इसी तरीके समान है। भिन्न वाले कोई बात नहीं, भिन्न यही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। बोला यहाँ पे इसका कोड हमसे पूछ रहा है, स्टोर का कोड हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे चेक करेंगे स्टोर कहाँ पर, स्टोर यहाँ पर है और स्टोर यहाँ पर है। इसमें से कुछ ना कुछ ऐसा लेटर होगा जिसमें से कॉमन होगा, इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। यहाँ पे यक्सी और यक्सी क्या है? कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। जो इसका कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। यक्सी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर देखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर है, बोला यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे आगे सीटिंग अरेंजमेंट का फिर क्वेश्चन आ गया। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप डब्ल्यू कर लीजिएगा। क्वेश्चन में यहाँ 69 देखेंगे। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या यहाँ से हम खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 789, इससे बाद दूसरी बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? यहाँ पे 761 है, तो यहाँ पे हम 761 ले देंगे। दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक बोला, दूसरा अंक इसका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे बोला यहाँ पे सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 741 है, इसका क्या बोला? यहाँ पे तीसरा अंक बोला। क्या बोला? यहाँ पे तीसरा अंक बोला। तीसरा अंक इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको जोड़ने के लिए बोला। क्या बोला? यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला। इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया था, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम 70 देखेंगे। यहाँ पे लिखा 321 से 323 हो गया, यानी कितना यहाँ पे बढ़ गया है? यहाँ पे प्लस 2 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पे +2 हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे 323 327 हो गया, यहाँ पे +4 बढ़ गया है। 327 333 हो गया, यहाँ पे +6 बढ़ गया है। 333 341 हो गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया? यहाँ पे +8 बढ़ गया है। 341 से 341 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 4 6 8, आगे कितना बढ़ेगा? यहाँ पे 10 बढ़ेगा। 341 में हम 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 351 हो जाएगा। 351 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया था, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।